हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसके दिमाग में हमेशा सील तोड़ने की हवस चलती रहती है और इस मूवी का नाम है सेम। इस मूवी की शुरुआत ब्रेंडन नाम के आदमी से होता है जिसका उम्र 40 वर्ष है। एक बार ब्रेंडन मेट्रो में सफ़र कर रहा होता है तो उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पे पड़ती है और ब्रेंडन उस लड़की को पटाने की कोशिश करने लगता है और उसकी तरफ गंदी नज़र से देखने लगता है और लड़की भी ब्रेंडन की तरफ देखती है। पर जब लड़की नोटिस करती है कि ब्रेंडन उसकी तरफ गलत नज़र से देख रहा है तो वह लड़की मेट्रो से उतर कर चली जाती है। ब्रेंडन उसके पीछे जाता है पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण उसे ढूंढ नहीं पाता है। ब्रेंडन की अभी तक शादी नहीं हुई है और वह अभी तक सिंगल है, इसलिए वह अपना पानी निकालने के लिए पैसों पे लड़की बुलाता है और इसी वजह से उसके दिमाग में हमेशा पिलाई और ठुकाई चलते रहता है। फिर अगले दिन ब्रेंडन अपने ऑफिस जाता है जहां उसका बॉस सबको मीटिंग में अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है। पर ब्रेंडन के दिमाग में यही चल रहा होता है कि उस मेट्रो वाली लड़की की गुफा गुलाबी होगी या काली, और यही सोचते सोचते ब्रेंडन बाथरूम में जाके उसके याद में भरपूर हिला देता है। फिर इसके आगे ब्रेंडन अपने बॉस डेनिस के पास जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों दोस्त हैं। फिर दोनों शाम में पार्टी करने की बात करते हैं। फिर शाम में ब्रेंडन और डेविस बार क्लब जाते हैं जहाँ डेविस को एक लड़की पसंद आ जाती है, पर उस लड़की को ब्रेंडन वाला पसंद आता है, मतलब ब्रेंडन को पसंद करती है। इसलिए जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो वह बार वाली लड़की ब्रेंडन को अपने साथ जाने के लिए कहती है और ब्रेंडन भी उसके साथ चला जाता है। फिर वह लड़की ब्रेंडन के साथ पूरा घर घर खेलता है। फिर जब सुबह ब्रेंडन अपने घर आता है तो वहाँ उसके घर का दरवाज़ा पहले से खुला मिलता है। ब्रेंडन को लगता है कि उसके घर में चोर घुसा है, इसलिए डंडे लेकर वह उस आदमी को मारने जाता है, पर वहाँ कोई आदमी नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन सिसी रहती है। ब्रेंडन ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई? तो सिसी कहती है कि तुमने मुझे पहले इस घर की एक चाबी दी थी तो मैं उसी चाबी से आ गई। दरअसल सिसी वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली थी, पर वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है, इसलिए अकेले ही आ जाती है। फिर अगली सुबह सिसी अपने भाई ब्रेंडन से कहती है कि आज मेरा म्यूजिक कॉन्सर्न है और तुम इन कॉन्सर्न में ज़रूर आना। फिर सिसी अपनी स्टूडियो और ब्रेंडन अपनी ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में ब्रेंडन को पता चलता है कि सारा कंप्यूटर रिपेयर के लिए गए हैं। ये सुनकर ब्रेंडन शॉक हो जाता है क्योंकि ब्रेंडन के कंप्यूटर में जॉनी भाई और मिया की भरपूर कलेक्शन था जो कि ब्रेंडन को पानी निकालने का सहारा था। इसलिए ब्रेंडन अपने बॉस से कहता है कि तुम मेरा कंप्यूटर सर्विस में भेजने से पहले हमसे पूछ लिया होता, पर डेविस ब्रेंडन को समझा देता है। फिर ब्रेंडन और डेविस दोनों सिसी का कॉन्सर्न देखने जाते हैं। वहाँ सिसी अपनी परफॉर्म कर रही होती है और सिसी का परफॉर्म लोगों को बहुत अच्छा लगता है। डेविस ने सब सिसी को देखा तो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगा। सिसी जब परफॉर्मेंस ख़त्म करके अपने भाई के पास आई तो वहाँ डेविस भी था और डेविस सिसी पे भरपूर लाइन मारने लगा और कामयाब भी हो गया। फिर जब तीनों वापस घर लौट रहे थे तो ब्रेंडन के सामने ही बैक सीट पे डेविस ने सिसी की सील तोड़ दी और उसका भाई देखते रह गया। फिर जब ब्रेंडन और सिसी अपने घर पहुंचे तो वहां भी ब्रेंडन के रूम में ही डेविस ने सिसी की ताबड़तोड़ ठुकाई कर डाली और वहां तेल ना होने के कारण सिसी को अंदर लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ब्रेंडन ये सुनकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि डेविस उसका दोस्त के साथ साथ बॉस भी था, इसलिए वह अपना मन भुलाने के लिए रनिंग करने चला जाता है। फिर जब वह वापस आता है तो उसकी बेड की पूरा माँ बहन एक किया हुआ मिलता है। ये देखकर ब्रेंडन समझ जाता है कि ठुकाई किस कदर हुई होगी। फिर ब्रेंडन बेचारा सो जाता है और फिर सिसी भी ब्रेंडन के पास आके सो जाती है, जिसे देखकर ब्रेंडन कहता है कि अब भी आग नहीं बुझी है क्या, और उसे भगा देता है। फिर अगली सुबह ब्रेंडन अपने ऑफिस जाता है और वहाँ अपने कोलिन के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है और उसे पटा लेता है। इस लड़की का नाम मरीन है। फिर दोनों रात को डेट्स पे जाते हैं और खूब रोमांटिक बातें करते हैं। फिर मरीन कहती है कि मेरी सील टूट चुकी है, यानी मेरा डिवोर्स हो चुका है। इस पे ब्रेंडन कहता है कि मैं तो सील बहुत तोड़ चुका हूँ पर मेरी शादी नहीं हुई है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रेंडन अपने घर आते ही बाथरूम में जाके मरीन के याद में हिलाने लगता है। तभी उसकी बहन उसे हिलाते हुए देख लेती है, जिससे ब्रेंडन सिसी को बहुत सुना देता है। फिर कुछ देर बाद सिसी को ब्रेंडन के कंप्यूटर में अश्लील वीडियो मिलती है, जिसे देखकर सिसी समझ जाती है कि ये थोड़ा सा बहन का लौड़ा है, यानी हवस का पुजारी है। ये देखकर ब्रेंडन सब कुछ छोड़ने के लिए सोचता है, इसलिए सारे मैगज़ीन को कचरे में फेंक देता है। फिर अगली सुबह ब्रेंडन ऑफिस जाता है और वहाँ मरीन के साथ किस करने लगता है और मरीन भी मान जाती है। फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और घपाघप पिलाई करने लगते हैं। ब्रेंडन को पिछली रात वाली कांड से थोड़ा टेंशन होता है, इसलिए उस ब्रेंडन का औजार अंदर जाते ही पानी छोड़ देता है और मरीन के साथ फटी हॉल पे धोखा हो जाता है और फिर मरीन गुस्से से चली जाती है। फिर ब्रेंडन एक रसियन माल को बुलाता है और मरीन वाला सारा गुस्सा बेचारी रसियन पे निकाल देता है। फिर अगले सुबह जब ब्रेंडन टीवी देख रहा होता है तभी वहाँ सिसी आ जाती है
है और ब्रेंडन सीसी से कहता है कि तुम मेरे सामने डेविस के साथ घर घर खेल रही थी, इसलिए तुम अब मेरे घर से चले जाओ। इस पे सीसी ब्रेंडन से सॉरी कहती है, पर ब्रेंडन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ब्रेंडन फिर शाम को बार क्लब जाता है, जहाँ एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसे छेड़ देता है। ये देखकर उस लड़की के बॉयफ्रेंड ब्रेंडन को बाहर निकलते ही जमकर कूट देता है। फिर ब्रेंडन कॉल करके 2 बार गर्ल्स को बुलाता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उन 2 बेचारी लड़कियों पे निकाल लेता है और उस दोनों लड़कियों का पानी भी निकाल लेता है। फिर उसी दौरान ब्रेंडन के पास सीसी का कॉल आने लगता है और सीसी ब्रेंडन से सॉरी कहना चाहती है, पर ब्रेंडन ये सब इग्नोर करके वापस मेट्रो से घर आने लगता है। तभी अचानक से मेट्रो बीच में रुक जाती है, तो ब्रेंडन बाहर आकर देखता है कि बीच पटरी पे आके एक लड़की सुसाइड करने चाह रही थी। ये देखकर ब्रेंडन को सुसी का ख्याल आता है। फिर ब्रेंडन जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहां उसे सीसी बेहोश पड़ी मिलती है। दरअसल सीसी ने अपनी नस काट ली थी। ये देखकर ब्रेंडन तुरंत सीसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां सीसी का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और सीसी ठीक हो जाती है। फिर ब्रेंडन सीसी को देखकर कहता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर ब्रेंडन वहाँ से चला जाता है और बाहर आते वक्त उसे बहुत अफसोस होता है और फिर ब्रेंडन अपने गलतियों को सुधारने लगता है। फिर अगली सुबह जब ब्रेंडन वही मेट्रो से अपनी ऑफिस जा रहा होता है, तो उसे मेट्रो में वही लड़की दिखाई देती है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाई दी थी। पर इस बार वो लड़की ब्रेंडन की तरफ बार बार देख रही थी और स्माइल भी कर रही थी, पर इस पे ब्रेंडन उसे देखकर इग्नोर कर देता है। इससे पता चलता है कि ब्रेंडन अब बहन का लौड़ा सुधर गया है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है।